इस वीडियो में हम लोग बल को समझेंगे। बल किसे कहते हैं, बल के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, और बल का एसआई मात्रक। तो बल के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल, जिसमें सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, अगर आप गेंद को लात मारते हैं तो वह आगे की ओर बढ़ता है। आपने कभी ऐसा किया? देखो यहाँ एक व्यक्ति है जो बॉल को क्या कर रहा है, पैर से मार रहा है। नहीं, तो जब यह पैर से मारेगा तो क्या होगा, बॉल आगे की ओर बढ़ेगा। नहीं, यह किसके कारण, बल के कारण। किसके कारण, बल के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल को समझते हैं। आपने कभी धक्का दिया गेट को, या फिर गेट को बंद किया? यहां देखो, यहां एक लड़की है, ये गेट को धक्का दे रही है। क्या कर रही है, धक्का दे रही है। और ये दूसरे फिगर में देखो कि ये जो लड़की है गेट को खींच रही है। ठीक है, मतलब गेट को खोल रही है। ठीक है, और यहां धक्का दे रही है। देख रहे हैं ना फिगर से, ये धक्का दे रही है, क्या कर रही है, खींच रही है। तो ये दोनों, ये किसके कारण होता है, धक्का देना या फिर खींचना? धक्का देना और ये खींचना, ये दोनों बल ही है। क्या है, ये बल है। मतलब बिना बल के ये संभव है क्या, नहीं संभव है। ठीक है, यदि आप किसी को धक्का मारे, धक्का दें, पैर से मारे या कुछ भी कर रहे हैं वहां पे, तो वहां हमारा बल ही लग रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखना यहाँ, बल एक भौतिक राशि है। बल क्या है, बल एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, बल एक भौतिक राशि है। बल क्या है, एक भौतिक राशि है जो वस्तु की गति की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब जैसे यहां देखना, आप यहां देख रहे हैं कि एक कार है ना, ये इस पे कहीं ना कहीं किसी ने बाहर से बल लगा दिया, एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार का बल लगाना जी, जिसके कारण क्या हो गया, इसके आकार में परिवर्तन हो गया। यह किसके कारण हो गया, बल के कारण हो गया। यहाँ एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, कुआं से पानी निकाल रहा है, तो यह भी बल के ही कारण संभव है। अगर यहाँ बल नहीं होता तो क्या ये संभव था, ये संभव नहीं था। ठीक है, तो अब हम लोग बल के परिभाषा को समझेंगे कि बल कहते किसे हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को खींचती है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को खींचती है या धकेलती है, ठीक है, उस प्रक्रिया को बल कहते हैं। आज समझ में, बल किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को खींचती है या धकेलती है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। जैसे आप फिगर में देखिए, यहाँ कोई व्यक्ति है जो यहाँ क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इस प्रक्रिया को धक्का देना या खींचना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और देखना यहाँ, बल के प्रभाव, बल के प्रभाव से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला, किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं। जैसे अभी पहला एग्जांपल बताया ना, फुटबॉल, उसको यदि पैर से मार दिया जाए तो क्या होगा, वो वस्तु गति में आ जाएगा, आएगा ना जी। ये किसके कारण संभव है, बल के कारण संभव है। दूसरा, किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है, बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। आप देखते हैं कोई व्यक्ति या फिर आपका दोस्त ही कभी साइकिल से जा रहा है, आप क्या करते हैं, उसका क्लियर पकड़ते हैं, उसको रोक लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यह किसके कारण होता है, बल के कारण होता है। आज समझ में? ठीक है। तीसरा, गति की दिशा बदल सकता है। कभी ऐसा होता है, आप फिल्म में देखे होंगे कि बैल सीधा जा रहा होता है और हीरो क्या करता है, सिंह पकड़ता है, इधर घुमा देता है। ऐसा कभी देखें? तो वहां क्या किया, उसकी दिशा को बदल दिया, चेंज कर दिया। तो यह किसके कारण, बल के ही कारण। ठीक है,
वस्तु का आकार या आकृति बदल सकता है। बल से, जैसे आपका कोई मिट्टी का बर्तन, थोड़ा सा बल लगा दो, क्या हो जाएगा? वो फूट जाएगा, उसका आकार क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है? बल के कारण होता है। ठीक है, बल की इकाई देखना, ये सारी प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है।